अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे हीना बोल्ट लीफ, जो कि बहुत ही इजी ट्रिक से मैंने सिखाई हूँ। पूरी वीडियो में बने रहना, पूरी वीडियो देखना और सीखना। सीखने के लिए मेन चीज़ है प्रैक्टिस। आपको हज़ारों 10,000 देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल में से ही देख के प्रैक्टिस कर करके आप सीख सकती हैं। सबसे पहले ये कि हम जब हीना लीफ बोल्ट बनाते हैं तो हम डिज़ाइन के ऊपर बनाते हैं, उसको खाली तो बनाते नहीं हैं। तो इसलिए पहले हम यहाँ पे एक कर्व लाइन ले लेंगे ताकि हमें बोल्ट की शेप बनाने में आसानी हो। ज़्यादा कर्व भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, हल्का कर्व भी रहेगा। तो ये इस तरीके से बनाना है कर्व। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। ये सिर्फ एक रेफरेंस लाइन है, ठीक है, क्योंकि जब भी हीना बोल्ट बनता है तो वो इसी तरीके से किसी डिज़ाइन पे बनता है। लेकिन इसको बनाने से पहले हम पेंसिल से बनाएंगे कि किस तरीके से शेप लेना है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अक्सर पेंसिल से बनाया हुआ जल्दी समझ में आता है और पेंसिल इधर उधर जाती भी नहीं है तो आसानी से बनता है। तो सबसे पहले इसमें आप रेफरेंस लाइन लो या ना लो, फिर भी देखो हल्के से अंदर की तरफ से कर्व है, ऊपर की तरफ से कर्व, यानी दो कर्व, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। अब जब पत्ती बनाएंगे तो जब उल्टा जाएंगे तो या तो आप यहाँ से लीजिए, यहाँ से लेंगे तो इसी कर्व को फॉलो करेंगे और यहाँ आते हुए इस कर्व को फॉलो करेंगे इस तरीके से। ये हो गया हमारा 1। अब हम लेंगे दूसरा, सेम यहीं से निकालेंगे। अब ये कर्व इस तरफ था तो दूसरा वाला भी कर्व हमारा ऊपर की तरफ आएगा और यहाँ अंदर की तरफ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ हमने नीचे से लिए थे, यहाँ ऊपर से भी आप ले सकते हो इस तरीके से। ये हो गए हमारे 2। अब हमें जब फिर से लेना है तो इसी रेफरेंस लाइन को फॉलो करना है इस तरीके से, और बाहर की तरफ नहीं निकलना है बल्कि अंदर की तरफ ही जाना है ऐसे। ये हमारा 5 का बंच है, 1 2 3 4 5। ये थोड़ा सा ज़्यादा गहरा हो गया है। अब इसको कम गहराई वाला भी बना के बता देती हूँ आप लोग को, एकदम इजी। ये कम गहराई है, देखिए एकदम हल्की हल्की गहराई है, ठीक है, ज़्यादा कर्व नहीं करी हूँ मैंने। ये भी है, ये ऐसा भी बनता है, ये नहीं कि ये मेरा ख़राब हो गया तो मैं दूसरा बता रही हूँ, ऐसा भी बनता है ज़्यादा गहराई वाला, और ये कम गहराई वाला है। ठीक है, इसको बोल्ड करना है तो इसको फिल करना है। सेकंड वाला भी यहीं से लेंगे, ऊपर की तरफ आएंगे, खड़ा में लेना है, एकदम खड़ा, और फिर यहीं से नीचे जाना है इस तरीके से। अब 5वां लेंगे इसी गैप में से ऊपर की तरफ। ये हो गए हमारे 5, ठीक है, समझ में आया। सिर्फ एस इसमें ज़्यादा ख़ास है, हल्का कर्व ऐसे, और फिर इसको फील करना है इस तरीके से। आसान है लेकिन थोड़ी सी मुश्किलात भी आती हैं, ठीक है। दूसरा वाला भी ऐसी है। ठीक है, इसको पूरा फिल कर लेंगे तो ये बोल्ट हो गया।
सी, ये भी एक पैटर्न है, ये भी एक पैटर्न है, ये भी एक पैटर्न है। आप डिज़ाइन में इसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो तीनों तरीक़ों को भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आप चाहे तो एक भी कर सकती हैं। सिंपल मेथड है, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आना है एस लेते हुए और फिर ऊपर से नीचे की तरफ जाना है उसी एस को फॉलो करते हुए। हल्का कर्व लाइन लेना है, ये 1 है, ये 2 है, दोनों को बनाना है। और इसी तरह सेम यहाँ बनाना है। अगर आपको 3 रखना है तो आप 3 भी रख सकती हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर 5, 7, 9 अच्छा लगता है। 9 का भी बनता है ये बड़ा, तो वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ 5 वाला है। और इसी 5 वाले को 2 में किस तरह कन्वर्ट करना है, अब इसी रेफरेंस लाइन से हम यहाँ पे एक बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, 2 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक है, अब इसको भी फिल कर दो। इसको हम फिल करेंगे तो ये भी बोल्ट हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ 5 था तो यहाँ हमको सिर्फ 4 ही बनाना पड़ा। अब यहाँ पे भी अगर बनाना है इस तरफ तो सेम चीज़, इसको यहाँ से निकालना है इस तरीके से, ऐसे। ये 2, एक इसको काउंट कर लो, एक इसको काउंट कर लो, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, अब इसको भी फिल कर दोगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आया? सबसे पहले बीच का बनाना है, फिर चाहे आप इस साइड लो, चाहे इस साइड लो, किसी भी साइड लो, या आप यहाँ भी ले सकते हो। देखो ये 2 है, ये यहाँ भी ले सकते हो, ये 2 के बीच में 2 और ले लोगे तो बन जाएगा इस तरीके से। मैं सिर्फ रेफरेंस लाइन से बता रही हूँ, बोल्ट नहीं करूँगी। आप इसको चाहे तो कितना भी बड़ा कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। ये हो गया, आप चाहे तो यहाँ से भी ले सकती हैं, यानी ये भरते हुए चला जाएगा। ये बोल्ट डिज़ाइन है, आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकती हैं। चाहे तो आप पैचेस में यूज़ कर लीजिए, बंचेस में यूज़ कर लीजिए, या बोल्ट डिज़ाइन में भी यूज़ कर सकती हैं आप इसको। पाकिस्तानी डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। ठीक है, तो अब हम मेहंदी से बनाते हैं। जैसा कि आप लोग को बताई थी कि ये कर्व लाइन लेना है, इसी कर्व लाइन को फॉलो करना है हमको। कोन पकड़ने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे पकड़े, इन दोनों के बीच में इस फिंगर और अंगूठे से दबाना है। एक ही वीडियो इसकी भी है, मैं अपलोड करूँगी, आप देखना कि कोन को किस तरीके से होल्ड करना है। दो हो गया हमारा। इसी रेफरेंस लाइन को फॉलो करना है और अंदर की तरफ ही रहना है, ज़्यादा बाहर हमको नहीं जाना है। ठीक है, ये बन गया हमारा बोल्ट लीफ। ठीक है, इसको फिल करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फिल भी करके बताऊंगी, लेकिन अब इसका दूसरा वाला पार्ट जो बनाना है, मैंने बताई थी ना कि साइड से लेना है, यहाँ से। तो अब ये यहाँ से यहाँ लेंगे हम। देखिए, इसी फॉलो करेंगे, इसी रेफरेंस लाइन को फॉलो करना है। ये हो गया हमारा 2। ठीक है, ये हमारा 2 हो गया। अब यहाँ पे अगर फॉलो करना है तो मैंने यहाँ कर्व लाइन ज़्यादा ले ली हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसी कर्व लाइन से भी बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से भी बना सकते हैं। अब मैं इसको फिल करके बताती हूँ। फिल करने का बहुत ही आसान तरीका, बाउंड्री के अंदर ही रखना है।
पेस्ट को और खूब तेज़ी से दबाना है। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऐसे, जैसे ये है, ये मैंने बनाई, अब वो क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे गीचड़ माचड़ करते हैं, ऐसे ऐसे, तो ये बोल्ट लुक नहीं आता है। मैं जूम करती हूँ थोड़ा सा, ये बोल्ट लुक नहीं आता। जब इसको हम ऊपर से लेके नीचे तक पूरा फिल करते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो ये खूबसूरत दिखता है। ठीक है, तो इसको हम पूरी के तरीके से फिल करेंगे। और किस तरीके से करेंगे, अच्छी थिक मेहंदी निकाल के। ये हो गया हमारा पूरा फिल। अब आप इसमें और इसको खूबसूरत बनाने के लिए इस पे ऐसी ऐसी लाइनिंग बना दीजिए कहीं कहीं, जैसे यहाँ एक, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ये हो गया हमारा तैयार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ही मोर वीडियोज़ है, बहुत वीडियोज़ है, ये स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप। और मैंने ली हूँ डे 50 चैलेंज आपको सिखाने के लिए। मैं डे 50 आऊँगी, डेली आऊँगी, डेली बेसिस पे आऊँगी। आप डेली वीडियो देखना, डेली ज़्यादा नहीं तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी डिज़ाइन को सिर्फ दिन में अगर 10 मरतबा भी प्रैक्टिस करते हो, 10 टाइम, सिर्फ 10 टाइम, तो भी आपका हाथ साफ होगा। एक बार में नहीं बनेगा, 2 बार में नहीं बनेगा, लेकिन तीसरी बार में बनना शुरू हो जाएगा, चौथी बार और अच्छा बनेगा, 5वीं बार और अच्छा बनेगा। इसी तरीके से आप आराम से सीख सकती हैं। आप कहीं भी जाएंगे, आपको पैसा ही देना है, वक्त देना है, तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, बल्कि पूरी वीडियो को देखें। मैंने आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताई हूँ कि किस तरीके से बनाना है। ये मेरी पहली वीडियो है, तो थोड़ी सी अगर गलती हुई हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद तो मैं हूँ ही बताने के लिए, थोड़ा सा पहली वीडियो है तो थोड़ा सा डर भी लगता है बनाने में। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं।